पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लाभों से वंचित करना क्रूरता एवं निंदनीय। सुभाष लांबा। दोस्तों, भारत सरकार ने न्यू फाइनेंस बिल लाके उसमें एक प्रावधान किया है कि सरकार चाहे तो पास्ट पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाए और सरकार चाहे तो ना बढ़ाए। सरकार चाहे तो पेंशन में जो भेदभाव है उसको दूर करे और ना चाहे तो ना करे। यानी अब सरकार की मर्जी होगी कि सरकार पेंशनर्स की पेंशन का रिवीजन करे या फिर वो मना करे। इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभों से 31 दिसंबर 2025 तक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों को पेंशन संशोधन के अधिकार से वंचित कर दिया है। दोस्तों, इस पोस्ट में क्लियर लिखा है कि सरकार ने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से वंचित कर दिया है। यानी 31 दिसंबर 2025 तक जो भी पेंशन भोगी सेवानिवृत्त होकर आएंगे वो 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं होंगे, जिसको लेकर करोड़ों पेंशन भोगियों में केंद्र सरकार के इस तानाशाही पूर्ण फैसले के खिलाफ आक्रोश की लहर दौड़ गई है। दोस्तों, इसके बाद कुछ विश्लेषण होता है जिसमें कहा जाता है कि क्या है सच्चाई। दोस्तों, सच्चाई यह है कि इस बिल को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। जब पेंशन में भेदभाव रखना ही नहीं था, पहले से नियम बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, तो फिर न्यू फाइनेंस बिल लाके ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि सरकार चाहे तो प्री और पोस्ट यानी वेतन आयोग से पहले आए हुए पेंशनर्स और वेतन आयोग के बाद में रिटायरमेंट आए हुए पेंशनर्स के बीच में उनकी पेंशन में भेदभाव रख सकती है। यदि इसकी ज़रूरत नहीं महसूस नहीं होती और इसका जो विश्लेषण करके सच्चाई पता जो लगा रहे हैं कि सरकार ने लोकसभा के अंदर इसके ऊपर अपना पक्ष रख दिया है कि पेंशनर्स की पेंशन के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो फिर इस बिल को लाने की आवश्यकता ही क्या थी। देखिए, सरकार लोकसभा के अंदर इससे पहले भी कई बार कह चुकी है और ओआरओपी के ऊपर भी एक बड़ा बयान दिया था। उसके बाद रेवाड़ी में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि ओआरओपी लागू होगा तो मेरे सभी उन फौजी भाइयों के लिए लागू होगा जो चाहे डिसेबिलिटी पेंशन आउट हुए हो या फिर वो आईएमबी आउट हुए हो या फिर 15 साल सर्विस करके यानी प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके आउट हुए हो, उन सब को ओआरओपी मिलेगा और मिलेगा तो सबसे पहले उनको मिलेगा, लेकिन आज तक नहीं मिला। तो अब आप देखिए, क्या मोदी जी का जो कहा हुआ चला या फिर ओआरओपी के ऊपर जो सर्कुलर आया उसमें जो लिखी हुई बातें चल रही है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। दोस्तों, बयान बयान होता है और बिल बिल होता है। बयान अक्सर दिया हुआ उससे मुकर भी सकते हैं, उसके ऊपर सहमति भी बन सकती है, लेकिन जो बिल पास हो गया, बिल में जो प्रावधान लिखे हुए हैं वो जरूर लागू होते हैं। देखिए, राज्य कर्मचारियों के देश के प्रमुख संगठन अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को पेंशनर्स के साथ क्रूर मजाक बताते हुए घोर निंदा भी की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र एवं राज्य सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध कार्रवाइयां करके इसका माकूल जवाब देंगे और केंद्र सरकार को इस फैसले को वापस लेने पर मजबूर करेंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की अखिल भारतीय फेडरेशन के आह्वान पर, दोस्तों ये 20 मई को मीटिंग हुई थी, वाली राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के जन अभियान में इसको प्रमुख मुद्दा बनाया जाएगा। इसमें 20 मई की बात कही जा रही है, लेकिन ये जो हड़ताल है, जो राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल है, ये हड़ताल नहीं हुई है। अब इसकी जो योजना है फिर से बनाई गई होगी और जो पेंशनर्स के संगठन है वो मिलके सरकार को जरूर चेताएंगे। इस फैसले के खिलाफ आगामी कार्यनीति तय करने के लिए अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ और अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन का शीर्ष नेतृत्व चेन्नई में मुलाकात करेगा। यानी ये एक परियोजना बनी थी जिसके ऊपर आउटकम अभी आना बाकी है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने
बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने 25 मार्च को विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद संसद में वित्त विधेयक पेश करते समय भाग में हितधारकों के साथ कोई चर्चा किए बिना पेंशन भोगियों के हितों के खिलाफ सीसीएस पेंशन नियमों में संशोधन कर दिया। यानी पेंशनर्स इसके खिलाफ थे, कर्मचारी इसके खिलाफ थे, विपक्ष इसके खिलाफ था, लेकिन फिर भी केंद्र ने ये जो विधेयक है लाया और ये विधेयक अब कानून का रूप बन चुका है। संशोधन में मौजूदा पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लाभों से बाहर रखा गया और उन्हें केवल उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद रिटायरमेंट आएंगे। उन्होंने बताया कि एक रैंक एक पेंशन हमेशा आर्म्ड फोर्सेस के कर्मचारियों की मांग रही है और भूतपूर्व और भावी पेंशन भोगियों के बीच समानता केंद्र सरकार के नागरिक पेंशन भोगियों की मांग है। देखिए, आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू 2014 से हुई और इसमें विसंगतियां होते हुए भी कहीं ना कहीं ये OROP की जो परिभाषा है उसके साथ में मैच करती है, यानी OROP लागू है और हर 5 साल में पेंशन के रिवीजन के नाम पर टेबल्स जारी की जाती है। अब इसका फ़ायदा मिले या ना मिले वो तो एक अलग मुद्दा रहता है कि सरकार इस योजना के नाम पर कई सालों से ढोल पीट रही थी। 2014 में इस खोखली OROP योजना को लागू किया। अब इसकी हकीकत सबके सामने है कि ये OROP कितनी बेनिफिशियल है। लेकिन OROP जब आर्म्ड फोर्सेस के पेंशनर्स के लिए लागू की गई तो बाकी राज्य और केंद्र के जो दूसरे पेंशनर्स हैं उन्होंने भी OROP की मांग कर दी। 5वें केंद्रीय वेतन आयोग और 6वें केंद्रीय वेतन आयोग ने भूतपूर्व और भावी पेंशन भोगियों के बीच समानता प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में विशेष रूप से सिफारिश की। वर्तमान और भावी सेवानिवृत्त लोगों के बीच संशोधित समानता बनाए रखने के लिए समान लाभ दिए जाने की 6वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया और लागू कर दिया। यानी 6ठे वेतन आयोग में कहा कि जो पहले रिटायरमेंट आ चुके हैं और जो अब रिटायरमेंट आ रहे हैं उनकी पेंशन में भेदभाव नहीं होना चाहिए और 6ठे वेतन आयोग की जो सिफारिश थी उसको सरकार ने मंजूर कर लिया। और अब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो प्री और पोस्ट रिटायरीज है उनकी पेंशन में भेदभाव नहीं होता है। लेकिन न्यू फाइनेंस बिल 2025 आने के बाद सरकार ने कन्फर्म कर दिया कि अब सरकार इनकी पेंशन में भेदभाव कर सकती है। इसी प्रकार 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने भी 1/1/2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों और 1/1/2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों के बीच समानता की सिफारिश की थी, जिसको स्वीकार कर लागू किया गया था। उन्होंने बताया कि उपरोक्त के अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 10857/2016 में अपने फैसले में स्पष्ट रूप से फैसला दिया है कि संशोधित पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से पेंशन भोगियों की 2 अलग अलग कैटेगरी नहीं बना सकते। ये कोई वैध औचित्य नहीं है। एक वे जो 1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और दूसरे वो 1996 के बाद में जो सेवानिवृत्त हुए हैं। इस तरीके के वर्गीकरण का संशोधित पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य और प्रयोजन में कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चाहे 5वें वेतन आयोग से पहले आए हो, चाहे बाद में आए हो, 6ठे वेतन आयोग से पहले आए हो या चाहे बाद में आए हो, 7वें वेतन आयोग से पहले रिटायरमेंट आए हो चाहे बाद में आए हो, उनकी पेंशन में कोई भेदभाव नहीं रख सकते। ये समानता के अधिकार को चैलेंज करता है। अब भारत सरकार न्यू फाइनेंस बिल लाके इस इक्वलिटी के यानी समानता के अधिकार को बदलना चाहती है। अब दोस्तों, आप इस पूरे कंसेप्ट के बारे में, यदि पूरी अपडेट के बारे में ये बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि यदि पेंशन में भेदभाव नहीं करना होता तो सरकार न्यू फाइनेंस बिल लेके आती, और अब यदि लेके आई है तो ये जो गजट पब्लिश हो गया है वो काम करेगा या फिर किसी मंत्री का बयान काम करेगा। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर रखना और साथ ही साथ पेंशनर्स और कर्मचारियों की जानकारी के लिए इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना।